और एक अहम मामला इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया पे छाया हुआ है। और हमसा बस मुझे उस पर फिर एक शेर याद आ गया, वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। सुपर पावर्स जो हैं वो पूरी दुनिया को कहती हैं नस्ली इम्तियाज़ात, रंगत के इम्तियाज़ात या फिर डिस्क्रिमिनेशन, और ख़ुद वो समझते हैं कि वो चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के और इक्वालिटी के और मसावात के और बराबरी के। लेकिन एक मामला ऐसा उभर के सामने आया है जो कि बरतानी शाही ख़ानदान के ऊपर जिससे सवालिया निशान लगा दिए है कि उनकी जो बहू है मेगन मार्कल, उन्होंने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे राज अफशा किए हैं। और सबसे बड़ा जो एलिगेशन वो यही है कि रेसिज्म उनकी रंगत की वजह से और उनके ओरिजिन की वजह से उनके साथ तासुब का रवैया और सलूक रखा गया, जो कि एक बड़ी बात है। और आज अमेरिका की तरफ से भी एक अहम बयान आया है, उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी शख्स अपनी ज़ात के बारे में अपने बारे में सच बोलता है तो एक अच्छी बात है। सो इसका मतलब ये है कि ये मामला बहुत अहम और संजीदा हो गया। अच्छा, वैसे मुझे लगता है शाही ख़ानदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेडी डियाना का मामला था, शाही ख़ानदान को क्या फ़र्क पड़ा था, इतनी ज़्यादा बातें हुई थी। और वैसे भी जो उन बरतानिया के अंदर हम देखा जाए, ताजे बरतानिया का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर शायद फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। लेकिन एक डिबेट है जो पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। रेसिज्म की बात पहली दफ़ा खुल के सामने आई है ना कि उनके अंदर नस्ली इम्तियाज़ या फिर रंग के ऊपर इतना ज़्यादा उन्हें और फिर मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने हैरी का यह बयान सुना कि मुझे अपनी माँ की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है कि मैं और मेगन तो इकट्ठे हैं लेकिन वो अकेली थी। तो वो जो मैंने शेर पढ़ा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा कि बाज़-औक़ात वक्त जो है ना, ये सबसे बड़ी, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, टाइम इज़ द बेस्ट रिवेंज। बिल्कुल। और ये जो इंटरव्यू है ये अमेरिका में नशर हुआ। मेगन मार्कल का ये कहना है कि शाही ख़ानदान की जानिब से उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिला। और फिर एक मौका तो ऐसा आया था कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी, और बहुत अजीब सा मामला था। फिर वो जो आपने नस्ली इम्तियाज़ की बात की, उनका कि वो सबसे ज़्यादा ये सोच रहे थे कि जो आने वाला बच्चा है उसकी रंगत कितनी ज़्यादा काली होगी। सो ये एक बहुत अहम डबल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करें ना, तो ये असल में इशारा तो उसी तरफ जाता है ना। अब हम अगर खुल के बात करें, लेकिन ये एक इंटरव्यू जैसे हमजा ने कहा, लेडी डियाना का भी एक ऐसा ही बड़ा ओपन कन्फेशन आया था जिसमें उन्होंने खुल के अपनी गलतियों का भी एतराफ़ किया था और अपने साथ होने वाले सलूक के ऊपर भी बात की थी, अपनी गलतियों की वजूहात के बारे में भी बात की थी कि उन्होंने जो गलत किया उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई वो भी हमने देखी। सो अब ये इंटरव्यू जो कितना इफेक्ट करेगा, कितना इन्फ्लिक्ट करेगा शाही ख़ानदान को, इस हवाले से जानने के लिए हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे। गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये मामला जो है ये क्या है और ये इंटरव्यू कितना जैसे कहना चाहिए तकलीफ दे है इस वक्त शाही ख़ानदान के लिए। जी बिल्कुल, बरतानिया का जो शाही जोड़ा था जिनका स्टेटस, रॉयल स्टेटस जो है वो बरतानवी मलका ने जो है वो वापस ले लिया था, मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी, इनका जो ये इंटरव्यू है इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तहलका मचा रखा है। और इस इंटरव्यू को लेकर जो है वो बरतानिया के जो मुख्तलिफ अखबारात हैं उनके अंदर भी जो है वो बड़ी बड़ी स्टोरीज़ शाया हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के अखबारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप देखिए अखबारात जो है वो भरे पड़े हैं क्योंकि जो प्रिंस हैरी हैं और इनकी जो मेगन मार्कल से शादी थी जो कि तकरीबन 3 साल कबल हुई थी, वो शादी से लेकर अब तक जो है जोड़ा मुसलसल जो है वो तनाज़ात का शिकार ही रहा है। और इंटरव्यू के अंदर जो है वो दोनों ने इस तरह के इंकशाफात किए हैं जो कि जिसका बरतानवी सोसाइटी के अंदर आमतौर पर जो है वो तस्वर भी नहीं किया जाता कि जिस तरह के उन्होंने एक मुतसबाना जो है वो इल्ज़ामात मैं कहूँगा लगाए हैं रॉयल फैमिली के ऊपर। और मेगन मार्कल ने जो है वो पहली मरतबा इंटरव्यू के अंदर ये भी इंकशाफ किया है कि वो इस कदर जो है वो शाही ख़ानदान से डिच हो रही थी कि उनका एक मौके के ऊपर जो है वो ख़ुदकशी करने को जो है वो दिल कर रहा था। और ये बात है, ये एक बहुत सीरियस इसको लिया जा रहा है और अखबारात भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो जगह दे रहे हैं कि जो प्रिंस हैरी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी नहीं करते थे, मुझसे बातचीत भी नहीं करते थे। ये भी उन्होंने करार किया है कि उनके जो बड़े भाई हैं प्रिंस विलियम, उनके साथ भी उनके जो तल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। ये मेरा ख्याल है इस तरह पहली मरतबा हुआ है कि उनका शाही ख़ानदान का जो मेंबर है, अब ज़ाहिर है साबिक मेंबर है, वो इस तरह के इल्ज़ामात शाही ख़ानदान के ऊपर लगाए कि उन्हें जो है वो सही तरीके से उनकी जो बीवी है उसको शाही ख़ानदान ने
कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि जब जो मैगन मर्कल है उसने जो सबसे अहम बात की, उनका ये कहना था कि मुझे जब मेरा पहला बेटा पैदा होने वाला था तो इस तरह की बातें की जा रही थी कि इस बेटे का होने वाले बेटे का रंगत कैसी होगी, कैसा होगा। तो वो कह रही थी कि इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई कि वो तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि शाही ख़ानदान के अंदर जो है वो इस तरह का मतसबाना जो है रवैया। गुलाम हुसैन अवान, ये भी बताइएगा, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज के हवाले से भी कुछ बात सामने आई। केट मिडल्टन का उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, फिर मुझे फूल भी पेश किए थे। तो ये जो देवरानी जेठानी की लड़ाई है, ये तो हम देखते थे कि इधर ही हमारे यहाँ ही होती है, अब ये शाही खानदान तक पहुँच गई है। इस सारे रवैये के ऊपर, मामले के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर अवाम का रद्द अमल क्या है? वो बहुत ज़्यादा टची है शाही खानदान को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो ओपरा विनफ्री का जो इंटरव्यू है इसके बड़े ज़्यादा यहाँ पर चर्चे हैं और बहुत सारी हमने देखा कि जो एशियन फैमिली हैं वो भी बड़े इसके ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे कर रही हैं, क्योंकि यही कहा जाता था कि जो दरानी जेठानी की लड़ाइयाँ हैं वो शायद एशिया तक ही महदूद हैं या एशियन फैमिली तक है। लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर जो केट मिडल्टन थी उसके बारे में जब मैगन मर्कल ने जिक्र किया तो उनका ये कहना था कि उनके शुरू से ही जो है वो तल्लुकात अच्छे नहीं रहे और यही उनका कहना था कि लगता है कि मुझे इस घर की बहू जो है वो शुरू दिन से तस्लीम ही नहीं किया गया और शायद मेरी रंगत की वजह से। तो ये जो रंगत की वजह से वो बार बार कह रही हैं, इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बात इस वक्त मौजू बहस बनी हुई है कि अगर कोई दूसरे रंगत की शाही ख़ानदान के अंदर जो है वो बहू आई है तो उसको क्यों इस तरह तस्लीम नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारी ख़वातीन भी देखा हमने, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये बात टॉप ट्रेंड चल रही है कि दरानी जेठानियों की जो लड़ाई है वो मलका बरतानिया और जो शाही ख़ानदान तक पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान जो सूरत हाल पैदा हुई इंटरव्यू के बाद बरतानिया के अंदर, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत चीज़ें जो आइडियल नज़र आती हैं उतनी आइडियल होती नहीं है। जब मेगन की और हैरी की शादी हुई थी तो पूरी दुनिया ने लिखा था कि बहुत सारे टैबूज थे ना, एक तो रंगत का फ़र्क था, ओरिजिन का फ़र्क था, नस्ली इम्तियाज़ था, फिर वो डिवोर्स थी, फिर वो एक्ट्रेस थी। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि नो फैक्टर थे, लेकिन नो ही निकला, उनको शाही महल छोड़ना पड़ा। जब तो प्रिंस हैरी ने उन तमाम नो फैक्टर्स के साथ एक्सेप्ट किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम देख रहे हैं। आपने देखा द प्रिंस द क्राउन? हाँ, द क्राउन बहुत अच्छा सीजन है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये जो सियासत चल रही होती है और जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज चल रही होती है वो क्या होती है। और ये क्राउन की तब्दीली से लेके शुरू होता है और अभी तक जो है ये जारी है। इसको देखना एक हिस्टोरिकल, हमें मोनार्क हिस्ट्री जो है उसके बारे में बहुत सारा कुछ जो है वो पता चल जाता है। आइडियल होती नहीं है। जब मेगन की और हैरी की शादी हुई थी तो पूरी दुनिया ने लिखा था कि बहुत सारे टैबूज थे ना, एक तो रंगत का फ़र्क था, ओरिजिन का फ़र्क था, नस्ली इम्तियाज़ था, फिर वो डिवोर्स थी, फिर वो एक्ट्रेस थी। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जो कि नो फैक्टर थे, लेकिन नो ही निकला, उनको शाही महल छोड़ना पड़ा। जब तो प्रिंस हैरी ने उन तमाम नो फैक्टर्स के साथ एक्सेप्ट किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम देख रहे हैं। आपने देखा द प्रिंस द क्राउन? हाँ, द क्राउन बहुत अच्छा सीजन है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये जो सियासत चल रही होती है और जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज चल रही होती है वो क्या होती है। और ये क्राउन की तब्दीली से लेके शुरू होता है और अभी तक जो है ये जारी है। इसको देखना एक हिस्टोरिकल, हमें मोनार्क हिस्ट्री जो है उसके बारे में बहुत सारा कुछ जो है वो पता चल जाता है।